अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अफ़गानिस्तान के अपडेट्स के सिलसिले में हाज़िर है आपके। और जो मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन है मुल्ला उमर के बड़े साहबजादे मुल्ला याकूब, उनका एक पॉलिसी स्टेटमेंट गैर मुतवक्को तौर पे सामने आया है, पब्लिक किया गया है। वैसे आम तौर पे उनकी अपने जंगजू जो कमांडर हैं उनके साथ बातचीत होती है, उसको पब्लिक नहीं किया जाता, ना ही वो मीडिया पे आते हैं। तो ये पॉलिसी स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, ये इसकी ज़रूरत भी महसूस हो रही थी, क्योंकि जब भी कोई कौम जंग की हालत जंग में होती है या गुरिल्ला वार कर रही होती है, तो उसको जब वो इलाके मिल जाते हैं और वो वहाँ पे फ़तह पा लेते, फिर वहाँ पे एक निज़ाम ज़िंदगी तरतीब देना होता है कि आगे नॉर्मल लाइफ कैसे चलानी है। ये तारीख़ के हर फेज़ में हुआ है, चंगेज़ियों के साथ भी। तो अब तालिबान चूँकि पहले हुकूमत का तजर्बा कर भी चुके हैं, रखते भी हैं, तो उनके बारे में जो मीडिया में वेस्टर्न मीडिया और हमारे जो अशरफ गनी की हुकूमत है, भारतीय मीडिया, उन्होंने जो ये तसर फैलाया हुआ है कि वो गर्दनें काटने वाले और ख़वातीन को घरों में बंद करके और उनके साथ मुखालफिन के घरों को जलाने वाले, और ये वो सारे जो उनके बारे में एक इमेज बनाया गया है। इस पॉलिसी स्टेटमेंट से उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी इनको। और ये इन्हें तजर्बा इस तरह से हुआ है कि दुआ में इनको चूँकि सियासी तौर पे एक दफ्तर मिला हुआ है, वहाँ पे इन्होंने देखा है 80-90s वाले जो तालिबान जो चेहरा दुनिया के सामने है उसको उन्होंने वाज़े किया है। और ये जब उनको मौका मिला है दुआ वाले दफ्तर में, तो उनको दुनिया के साथ इंटरेक्शन का मौका मिला और ये पता चला कि हमें तो बड़ा खूनखार बना के पेश किया गया है, गर्दनें उतारने वाला और तहज़ीब और तमद्दन से दूर, और वही वैश्यों वाली जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो वाला। तो उनका जो पॉलिसी स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे ये चीज़ें बताई हैं। ख़वातीन के बारे में उनका ये कहना है कि उनको सिर्फ़ हम हिजाब की हद तक पाबंदी करवाते हैं, बाकी वो मुआशी सरगर्मियाँ दीगर ज़िंदगी के जो शोबे हैं उनमें हिस्सा ले सकती हैं। इस्लामी जो आइन है उसको हम नाफज करना चाहते हैं। और मुखालफिन के बारे में हमारा ये है कि चूँकि जितने वो इलाके थे जिनमें गवर्नर्स और ये ख़ास तौर पे रशीद दोस्तम जो है मार्शल उनका वो जो था दारुल हुकूमत, और जिसमें उनकी रिहाइश थी शबरगान, वहाँ पे वो उनके घर में दाखिल हुए और वहाँ पे उन्होंने उसकी यूनिफॉर्म पहन के तस्वीरें बनाई, उसके घर से जो गाड़ियाँ बरामद हुई वो उनको शामिल किया अपने काफ़िले में। इस तरह से वहाँ के वो सारी चीज़ें कब्ज़ा किया। तो इसको फिर अशरफ गनी हुकूमत और जो उनके मुखालफिन थे उन्होंने बड़ा चढ़ा के पेश किया। तो इस तरह से उन्होंने अब ये कह दिया अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में कि ऐसे जो इलाके जिनके लोग आपको वेलकम करते हैं या जहाँ पे आप कंट्रोल हासिल कर लेते हैं बाई फोर्स भी, तो वहाँ पे आपने वहाँ के गवर्नर्स कमांडर्स जो सरेंडर करते हैं उनको आपने सारे उनके राइट्स देने हैं, रिस्पेक्ट देनी है और शामिल करना है। और इसी तरह से उनके जो बच्चे हैं उनके घरों में भी आप नहीं जाएंगे और उनका एहतराम करेंगे, हर तरह से उनको सारे राइट्स उनके बहाल करेंगे जब तक कि वो साजिशों में या बाकायदा जंग का हिस्सा नहीं बनते, तो आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे। ये एक अच्छा तासर दिया है उन्होंने। और इस तरह से अब हुआ ये है कि कई ऐसे सूबे हैं जहाँ पे लोग तालिबान को वेलकम कर रहे हैं, वहाँ पे उन्हें बगैर कोई लड़ाई किए, और वहाँ के कमांडर या गवर्नर्स वगैरह जो वो उनके साथ शामिल हो रहे हैं, तो वहाँ पे उनके लिए माफ़ी का ऐलान है, उनको साथ शामिल करने का है। तो इस तरह से मुख्तलिफ उन्होंने स्टेप्स जो और बयान किए हैं उनमें ये कहा है कि अगर कोई आपके कारोबारी सरगर्मियाँ उनमें शामिल होना चाहे, बल्कि अवाम को आप मुआशी सरगर्मियों पे उभारें। रात का सूबा नाजरीन वो जो पड़ता है हमारे KPK के करीब और ईरान के करीब, वहाँ पे उन्होंने कंट्रोल लेने के बाद नॉर्मल सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं और वो तालिबान की सरपरस्ती में अदालतें भी खुल गई हैं, वहाँ के सरकारी ऑफिस में भी काम हो रहा है। तो वो जो तालिबान का एक था कि पता नहीं किस तरह से वो जुल्म व सितम करेंगे और अपने मुखालफिन के साथ क्या करेंगे, बल्कि एक और जो पॉजिटिव वहाँ पे पेशरफ्त हुई है कि हज़ारा जो थे उन्होंने कुछ मिल के अशरफ गनी हुकूमत के साथ इनके साथ कोई हमलावर हुए तो उनको टारगेट किया गया। तो अब उनके बारे में भी उन्होंने कह दिया है कि हमारा हज़ारा कम्युनिटी के बल्कि एक बहुत बड़े लीडर से मिले हैं, शिया लीडर से, और उसे भी ये कहा है। और वैसे भी अब हज़ारा जो है उनको भी कह दिया कि आपने किसी शिया को इस वजह से नहीं मारना,
और शिया जो है उन्होंने भी ये कह दिया कि हमें ज़्यादा ख़तरा जो है वो उस बमबारी से जो अमेरिकन कर रहे हैं, और उसको वो ज़िम्मेदार समझते हैं अशरफ गनी हुकूमत को, कि उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से ये अमेरिका बमबारी कर रहा है। और उसका तालिबान को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन उनको फ़ायदा ये हो रहा है कि उसमें जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं तालिबान के साथ, उनकी हमदर्दियाँ भी तालिबान के साथ हैं और वो तालिबान के साथ शामिल होना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से अब तकरीबन 90% जो इलाका है वहाँ पे तालिबान जो है वो अपना कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। तो अब वहाँ पे उन्हें रिट ऑफ गवर्नमेंट और कवानीन की और ये ज़रूरत है। इस वजह से ये पॉलिसी स्टेटमेंट जो मुल्ला याकूब ने दिया है, उनके मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी हैं और मुल्ला उमर के बड़े साहबजादे हैं, तो वही हेड कर रहे हैं इसको सारे सिलसिले को। तो उनका एक ये सामने आ गया है कि वो दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, और सारे जो 80 और 90 के अशरे के जो तालिबान थे, या जो पाकिस्तान के अंदर TTP है, या जो दाइश ने जिस तरह से इस्लाम का चेहरा मसक किया और अपना वो सर उतारे हैं, ये समझ रहे हैं कि हम उनकी कोई हमारा उनसे लेना देना नहीं, और ना ही हमारा वैसा कोई ज़हन है, ना ही हमारा वैसा कोई इरादा है। हम तो एक महज़ब दुनिया के साथ जो हमारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, जो हमारे आगे चलेंगे सिलसिले मुआहदे, हम उनकी पाबंदी भी करेंगे। और मुझे लगता है नाज़रीन कि अगर ये उसामा आज तालिबान की जो ज़हनी हालत है, ये जो आज उनकी वो बलीदगी और नशोनुमा हो चुकी है, मैच्योरिटी और पुख्तगी है उनकी ख्यालात में और तर्ज़ हुकूमत को समझने में, ज़ाहिर है कि इंसान तजर्बात से सीखता है और वक्त के साथ साथ उसमें पुख्तगी आती है। तो शायद ये भी मामला डिप्लोमेटिक तरीके से हल हो जाता, और इस तरह से अमेरिका में भी वो ना होता हादसा, और ना इस तरह से पूरी दुनिया जो है वो जो 9/11 की वजह से बड़ी तबाही हुई और पूरी दुनिया ही मुतासर हुई, तो अमेरिका को भी बहाना ना मिलता। और ये अफ़गानिस्तान भी इस तरह से अब लगता है कि ये अफ़गानिस्तान को महज़ब दुनिया के साथ शामिल करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए अभी बहुत सारे इक़दामात लेने की ज़रूरत है। और अभी ये भी है कि पता नहीं महज़ब दुनिया जो है हमारी, जो वो इनको कैसे तस्लीम करती है नहीं करती, लेकिन वक्ती तौर पे तालिबान जो है वो किसी भी वक्त काबल के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करके इमारत इस्लामी की बुनियाद रख सकते हैं। अब देखिए आगे उसका क्या स्टेटस क्या बनता है, रिकॉग्निशन होती है नहीं होती, ये बाद के मसले हैं, जैसे जैसे आएंगे आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस होते जाएंगे। और लेट अस सी और